हिमालय की चोटी पर लेकर के कृपान खजा, पाक चीन की सीमा पर तू ही तो सीना तान खजा। जा टैंक बम और तोप पड़े वहां छतरी वीर जवान खजा, फिर भी तुम ही को दूधन को इस देश का बेईमान खजा। फिर भी तुम ना सोचो समझो है कहां प्यारा ध्यान, सोगे कबलो तम मजदूर किसान। भले भिखारी जी तुम तीनों रात कमाते हो रहे मौज मार जोकारी जी, इनके तो कूलर कोठी में तबके है जान तिहारी जी, तू बिंजूती नंगा फिरता ये बैठे कार सवारी। इनको पीने को जूस मिले तू पीता पानी खारी जी, ये भोजन करें प्लेटों में तेरे नहीं मबस्तक खारी जी, और बदली अब निगाह जमाने की बचना तेरा मुश्किल हारी जी। कोकीलान सुमरी ईश्वर को दे लो हर कमान बाजा जूता, सो वे कबलो तम मजदूर किसान। पीछे बने पिछले सीजन में केस ये पहले राजवीर जी बता रहे पहले भी, क्योंकि सरकार बड़ी बेईमान हो है, लोगों ने तंग करने के मुकदमे बनवा दे। हमने सबने हमारे साथी ने हमारे जैसे पे 3-3 मुकदमे बने हैं। 26 तारीख को 26 जनवरी 2021 को 307 है, 30 हम बाई नेम है और लगभग 2000 वैसे हैं। वहां से पीछे अटोहा के चौराहे को वो मुकदमा, वहां में तो हमारा एक मोहल्ला औरंगाबाद को 14 आदमी तो हम 12 तो हमें 2 और हैं, और 250 आदमी अलग है। और एक है वहां को रेलवे फाटक को, वो उत्तर प्रदेश में है यहाँ फाटक, और मुकदमा हमारे खिलाफ यूपी में। वहां में भी मेरे ख्याल में 3 आदमी हम भाई नेम है और बाकी के 150 आदमी वैसे हैं। ये जितने मुकदमे हो समय लगा दीजिए, कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि गलत काम करे नहीं है और वैसे डरे ना। तो आपसे मेरी निवेदन है, कोई सीधा साधा आदमी कहीं आ जाए और ये कोई खामा खा बदमाशी कर दे, इसलिए प्रशासन से सतर्क रहने की सबसे पहली जरूरत है। नमस्कार, मैं हूँ श्री भटानी से मौजूद है गांव बामनी खेड़ा की चीनी मिल में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कल 2 दिसंबर को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चीनी मिल का शुभारंभ किया था, लेकिन चीनी मिल तकनीकी तौर पर शुरू नहीं हुई है। गांव के किसानों में बल्कि इलाके के किसानों में बड़ा जबरदस्त रोष है। चीनी मिल शुरू न होने के बाद किसान धरने पर बैठ गए हैं। गन्ना उत्पादक किसानों का आरोप है कि हर साल ऐसा ही होता है, चीनी मिल की शुभारंभ की शुरुआत कर दी जाती है लेकिन शुरुआत नहीं की जाती, और गन्ना जो खरीद है वो मई के आखिर तक चलता रहता है। तब तक जब गन्ने में रस खत्म हो जाता है, ना तो किसानों को फायदा ना चीनी मिल को फायदा होता है। ये बात करते हैं किसानों से, जो किसान मौजूद है। हाँ जी, महेंद्र सिंह चौहान जी, आज लोग धरने में बैठे हो, चीनी मिल शुरू नहीं हुई है, इस वजह से बैठे हो? जी देखिए, शुगर मिल हर साल अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते में चलती थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस साल आज दिसंबर की 3 तारीख हो गई है, लेकिन आज तक भी मिल नहीं चली है। और कल यहाँ एक बड़ा झूठा फरेब किया गया। माननीय मंत्री जी कोऑपरेटिव यहाँ आए और उन्होंने प्रेस में बयान भी दिया कि मिल चल गई है, लेकिन आप देख रहे हो मिल बिल्कुल कल से ही बंद पड़ी है, जरा भी मिल नहीं चली। इस इलाके के किसान इस बात से बहुत दुखी हैं, और हमारे इस इलाके में लगभग 42 लाख क्विंटल गन्ना है, जिसे पेराई के लिए कम से कम 7 महीने चाहिए, और अगर 7 महीने को देखा जाए तो ये मिल जुलाई तक चलेगी। हमारा किसान चाहता है कि अप्रैल तक हमारा गन्ना खत्म हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 6 महीने इन्हें बनाने के लिए लगते हैं। ये सारे के सारे लोग कमीशन खोर हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मिल प्रशासन के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त कार्रवाई करे, और इस इलाके के किसानों को जब हक मिलेगा इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर ये मिल अब से पहले चल जाती तो किसान कम से कम आज तक 1/4 गन्ना डल जाता और वहाँ गेहूं बुक जाता। इस किसान आंदोलन के अंदर जो चीनी मिल में धरना हो रहा है, उस समय हमें अपने किसान साथी जो आर्य समाज के प्रखर वक्ता भी थे, स्वामी शरदानंद सरस्वती, उनकी बहुत याद भी आ रही है, उनकी कमी भी हमें आकर रही है। मैं तो उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि जो ये गन्ना इतनी देर तक चलता है खरीद, और शुरू देर से होता है, तो गन्ने में ना तो रस रहता है ना वजन रहता है, किसान को भी नुकसान, मिल को भी नुकसान होता है। उसमें सबसे ज़्यादा किसान को नुकसान है, वजन आधा हो जाता है, और लेबर जो आज 60 रुपये 50 रुपये क्विंटल में छिलाई करती है, उस समय 125 रुपये में करती है, उस समय भाड़ा बढ़ जाता है, और लेबर वहाँ 125 रुपये क्विंटल पे भी नहीं मिलती। तब किसान क्या करे, कई बार तो किसान को मजबूरी में खड़े गन्ने में आग लगानी पड़ती है। और पट्टे पे जो लोग हैं, मार्च में हमारे यहाँ पट्टा छूटता है, अगर ये जुलाई में किसान खाली करेंगे
तो अगला किसान ये कहेगा मेरे खेत को खाली करो, और पट्टे वाले की फसल उसमें फंस रही है। इतनी बुरी हालत हो जाएगी किसान की, इसका कोई कहना नहीं। लेकिन सरकार पता नहीं, पिछले 3 साल पहले भी आंदोलन हुआ था, उस समय 22 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, अब भी हुआ है। 1 वर्ष में पिछले में 62 करोड़ का घाटा है इस मिल में, और 90 लाख का 2 साल में गुड़ बनाने में। इस मिल को भगवान ही बचा सकता है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। हम यही मांग करते हैं कि यहाँ मिल प्रशासन में ईमानदार व्यक्ति लाए जाएं और जो बेईमान है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। हमारे साथ मौजूद है फिरोजपुर गांव के पूर्व सरपंच और किसान आंदोलन के प्रखर वक्ता रहे उदय सिंह जी। हाँ, मुझे नाम भी पता है, सब कुछ पता है, ऐसी बात नहीं है। 1 साल तक साथ रहा है हमारा। ये बताइए कि किसानों की जो है आय कम होती जा रही है। सरकार ने वायदा किया था कि दुगनी आय हो जाएगी, 2022 चल भी रहा है। ये बताइए कि आय दुगनी हुई है नहीं हुई? देखो जी, खाद के भाव बढ़े, बीज के भाव बढ़े, बिजली के रेट्स बढ़े, नहरों में पानी नहीं आ रहा, डीजल फूंक के खेती करनी पड़ रही है। फिर इस सरकार के पास कौन सा तरीका है जिससे आय दोगुनी कर देगी? ये बात तो सरकार से ही पूछनी पड़ेगी आपको। हमें तो ये पता है कि आय तो और कम होती जा रही है। अब अगला सवाल आप इस आंदोलन के लिए करेंगे। अभी तो आंदोलन शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो आए हैं, बात कर रहे हैं यहाँ इनसे। एमडी महोदया से हम बात करके गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हर हालत में मिल 27 तक शुरू हो जाएगी पिलाई। लेकिन आज 3 तारीख हो गई दिसंबर की, और आज का अल्टीमेटम भी हम दे के गए थे कि अगर पिलाई शुरू नहीं हुई तो 3 तारीख को हम आंदोलन की रूपरेखा रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब इस अंधी सरकार को कौन समझाए? जिसका काम ही लेट होगा उसको मुनाफा कैसे हो जाएगा? ये काम कर करके तो इन्होंने 500 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंचा दिए मिल। इस मिल की जमीन को भी बेच दिया जाए तो ये मिल उभरेगी नहीं, जैसे मास्टर जी ने अभी बताया। अब ये सही समय पे काम करें, सही गन्ना किसान का गिर जाए, किसान की दूसरी फसल बो जाए, ऐसे ही होगी आय दुगनी। जब ईख की खेती जुलाई तक खड़ी रहेगी उसमें, और हम चाहते थे दिसंबर में गेहूं बो दिया जाए, तो आय तो दुगनी होगी नहीं, किसान तो चौपट हो गया। अब मरता क्या नहीं करता। जैसे किसान कानूनों को वापस करवाया, 12 महीने तक बैठे रहे, अब मुझे लगता है सारी सर्दी यहाँ बैठना पड़ेगा इसी तरह से। तो ये तो भूटानी साहब लिखी गई हमारी तकदीर में, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आय कम होती जा रही है, दुगनी की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आप किसान आंदोलन में बैठे रहते धरने पे, ये तो कानून वापस हो गए इसलिए धरने से उठ गया आपके। वो जो किसान जो कानून वापस हुए थे, इम्प्लीमेंट उस पर कितना हुआ है? अब आप देख रहे हैं उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। केवल कहने को कानून वापस हो गए, बाकी तो सारी व्यवस्था वही की वही है। हम तो इस व्यवस्था को ही बदलवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, देखो एक बात तो हो गई, हमारे इलाके में कहते हैं मित्रौल के ने कही भाई भोंगा तो बजवाई लिया, मुख्यमंत्री की नाक तो हमने रगड़वाई ली, बाकी कोई फायदा अभी नहीं हुआ है। उनके लिए भी तैयारियां चल रही, वो आंदोलन भी दोबारा खड़ा होगा, क्योंकि अपनी मांगों से सरकार बिल्कुल पीछा छुड़ा गई है। वो मिश्रा आज भी मंत्री बना हुआ है, और कातलों को जो है ना मंत्री का पद दिया हुआ है, बाहर घूम रहे हैं। मरने वालों के लिए जो मुआवजा तय किया गया था, मुआवजा नहीं मिला। सारी चीजें वहीं की वहीं खड़ी हैं। एमएसपी पे कितने इन्होंने ढकोसले फोड़े कि भाई एमएसपी कानून बनाएंगे, लिख के दिया, आज तक भी नहीं बनाए। ये तो झूठी सरकार है, इसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा जो है ना, और कोई चारा नहीं बच रहा है। 3 दिन से पर्चे लेकर बैठे हुए गन्ना उत्पादक किसान बाहर, पीछे आप देख सकते हो, मिल शुरू नहीं हुई है, ठंड में रात गुजारनी पड़ रही है। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? देखिए, सरकार, पहली बात तो ये है कि किसान की चाहे कोई भी जिन्स है, हर जिन्स को जो है पीटना चाहती है। और आज की डेट में इस मिल को सरकार सरकारी क्षेत्र में चलाना ही नहीं चाहती, इसको ठेके पे और कॉर्पोरेट लोगों को जो और मिलें जैसे दी जा रही हैं। हरियाणा में भी यही किया जा रहा है, मिल को बेचने के लिए है ये साजिश सारी की सारी, ताकि ये लेट चले और इसको प्राइवेट लोगों को हाथों में सौंप दे। सारी आज व्यवस्था को ही प्राइवेट लोग चला रहे हैं, तो मिल क्या, सारी जो जिन्स है आज पिट रही है किसान की। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी कि किसान को बचाना, किसान पे खेती बचानी है, तो कम से कम उसका 50% लागत के ऊपर भाव दे जो किसान बचेगा। लेकिन इन्होंने तो कहा 2 गुना कर देंगे, वो 50 भी आज तक नहीं दिया, जो C2+ माना जाता है। तो ये सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है, किसान को हाशिए पे लेके खड़ी है और इसकी जमीन को छीनना चाहती है। ये कानून भी उसी प्रकार के थे जो वापस कराए लोगों ने 1 साल लड़के। लागत प्लस 50% मूल्य मिल जाएगा आपको, उम्मीद है? ऐसा है जी, 1.5 महीने तो लेट चल रही है, और यहाँ में किसान और किसान ही बर्बाद है।
रेट वेट तो आज बहुत ज्यादा होना चाहिए, कोई रेट ना मिल रहा, खर्चा बहुत ज्यादा है। कौन सा गांव है आपका? औरंगाबाद गांव है, देसराज मेरा नाम है। देसराज जी, औरंगाबाद में ये चुनाव हुए थे ना जिला परिषद के, अभी खत्म हुए, पंचायत समिति के और सरपंची के, आज शपथ हुई है। सारा गांव के लोग उसमें लगे रहे थे, गन्ने मिल की तरफ ध्यान नहीं दिया किसानों ने। ये देरी की वजह एक कारण ये भी हो सकता है कि लापरवाही किसानों ने भी बरती है। देखो जी, ऐसा है, ये तो नजर तो रही है, हमारी यूनियन की भी नजर रही है मिल पर, एक आंख मिल पे रखी हुई है किसानों की भी, और सभी काम देखने पड़ते हैं। किसान की कोई लापरवाही नहीं है, बिल्कुल अटल है किसान की लापरवाही नहीं, लेकिन हमने देखा कि सारे चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद में। चीनी मिल की तरफ कोई आया ही नहीं था किसान। हमने पिछले 4 महीने से पहले जिला उपायुक्त को, एडीसी को हमने ज्ञापन दिए थे मिल को चलाने के 4 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले। हम हमेशा सरकार से इस संपर्क में रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप देखोगे, और हो सकता है प्रेस के साथियों आप छापो ना छापो ये तो आपकी मर्जी है। कल मुख्यमंत्री ने जो उद्घाटन किया, इसने एक चक्कर भी नहीं मारा, 1 इंच नहीं चली, और मंत्री जी कल जो उसका उद्घाटन कर गए, 1 चक्कर नहीं चली, और प्रेस में आ रही है मिल चल गई। बड़े लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं एक दूसरे को। आप भी जाके देख लो, अगर 1 क्विंटल चीनी बनी हो तो आप भी ले जाना उसमें से। लगता है वैभव क्रांति चैनल नहीं देखते। वैभव क्रांति पे तो भरोसा है, इसलिए तो वैभव क्रांति। कल हम आए थे, हमने बताया मिल चली नहीं है। देखिए मैंने आपकी, लेकिन मैं हमारी तो बात है कि हम कह का और तरह लगा के आप तो कह रहे हैं। उदय सिंह जी, एक सेकंड, ये कहते मिल चली नहीं, अखबारों में खबर आ गई थी। मैंने ये कहा है कि वैभव क्रांति चैनल देख लेते। कल मैं आया था यहाँ पर, उसमें हमने कहा कि फॉर्मेलिटी पूरी की, ये मिल शुरू ही नहीं हुई है। नहीं, आपने तो साफ कह दिया साहब, लेकिन उन अखबारों के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने ये कहा है कि मिल चालू हो गई, मंत्री जी उद्घाटन कर गए। 3 साल से लगातार की बात है, मंत्री जी आते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं, एक पॉइंट पे भी मिल चलती नहीं है। अगले 10 दिनों में जाके मिल चल पाती है। 13,000 क्विंटल की पर्चियां फील्ड में फेंक रखी हैं। अब वो किसान गन्ना ला के खड़े हुए हैं परसों से कि मंत्री जी आए, लड्डू बोर्ड के लाखों रुपए का मिल पे खर्चा करवा के उसको और घाटे में पहुंचा के अपने घर पे चले गए, और किसान बाहर सर्दी में बाहर पड़ा हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली उसके कहीं जाए, वो अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। लगातार 3 सालों से हर साल यही काम हो रहा है। कभी मंत्री जी ने मोटर का बटन अपने हाथ से चला के मिल को चालू नहीं करके गए। अच्छा, कहूँ बेटी को सुनाऊं बहू को, आपकी तो यही बात है। हमने चेतावनी कल दे दी थी कि आज धरने पर बैठ सकते हैं किसान। देखिए, इससे बड़े दुख की क्या बात होगी, सरकार के मंत्री आए और मिल ना चले, उसी डिपार्टमेंट और का मंत्री। कितने नोटिस जा रहे हैं। लेकिन अब ये सरकार क्या चाहती है, इसकी मंशा की आपको पता लग गई है। लेकिन अब हमने धरना शुरू कर दिया है, और आज बड़े बड़े लोग हमारे बीच में, किसानों के हितैषी आएंगे, किसान आएंगे, और अब झंडा कब तक बैठोगे? जब तक ये मिल ना चलेगी, जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और देखो, सबसे बड़े दुख की बात, यहाँ बहुत से ट्रैक्टर किराए पे आए हैं लोग। एक ट्रैक्टर का किराया 1,000-1,200 रुपये देते हैं किसान गन्ना लाने का। अब यहाँ गन्ना आ गया, मिल चलेगी नहीं, 10 दिन खड़ी रहेगी। 10 दिन का रोजाना का 1,000 रुपया एक किसान को किराए पे देना पड़ेगा। 10,000 की ईख नहीं बिकेगी गन्ना, 10,000 को कर्जा है जाएगा। ये हालत है इसकी। तो एक इसका अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि आप लोग गन्ना यहाँ पर मिल व्यवस्था ऐसी करें, किसान गन्ना लाए, यहाँ पटके तोले, और अब मिल का हो गया, किसान की सिरदर्दी खत्म हो जाए। देखिए, महाराष्ट्र में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टम है। वहाँ किसान केवल गन्ना बोता है, वहाँ बीज भी, खाद भी, दवाई भी सारी मिल देती है, और खेत में से भी गन्ना को काट के मिल लाती है। वो तो फिर प्राइवेट होगा। प्राइवेट नहीं, कोऑपरेटिव सिस्टम है वहाँ। अच्छा। हम भी मांग करते हैं कि हमारे खेत से ही गन्ना अपने आप लावें, और बुवाई हम करेंगे, देखभाल हम करेंगे, बीज ये दें, खाद ये दें, सारी चीज़ दे दें, और रेट तय करें पहले, और बॉन्डो करें। पूरा गन्ना इन्हें लेना पड़ेगा, और ये खुद अपनी जिम्मेवारी ले, तो हमें सहमत। सरकार और प्रशासन समझता है कि किसान का भला चाहती है, दुगनी आएगी। तो महेंद्र सिंह चौहान का ये सुझाव सही है कि महाराष्ट्र की तरह कोऑपरेटिव सिस्टम चालू होना चाहिए। हाँ जी, बताइए कि। और हमारे सिस्टम में तो इतना बुरा हाल है, या तो पर्ची नहीं आती 2-2 महीने तक, 15-15 दिन तक, और जब आखिर के महीने में, आखिरी दिनों में 8-8 पर्ची एक साथ में। गर्मी के दिनों में, जहाँ सर्दियों में तो एक पर्ची नहीं चल पाती है, उस टाइम पे गर्मियों के दिनों में 8-8 पर्ची एक दिन में। मैं रिटर्न में मतलब कि पक्के सबूत दिखा के बात कर सकता हूँ। 8-8 पर्ची एक दिन में, मतलब 400 क्विंटल गन्ना कौन मजदूर छील देगा गर्मी के दिन में, एक दिन में।
मतलब कोई या तो सर्दियों में तो बैठे रहो 15-15 दिन और गर्मियों में फेंक देते हैं 8-8 पट्टियाँ। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? आप सिर्फ सुन रहे, इनकी बातें सुन रहे हैं? हाँ जी, क्या कहेंगे? ये जी साहब ने कह दी कोई बात। अच्छा, कोऑपरेटिव सिस्टम महाराष्ट्र की तरह लागू होना चाहिए, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, जो सरकार होती है सुविधा मतलब किसान को एक तरह से रखवाली करने के लिए, और हमारे तो रखवाली ना, हमारे तो खेत जैसे पहले कहावत है कि बाहर खेत है खान लगे, तो वो उस खेत में होगा क्या। जो हमारे मंत्री जी को ही इतना नहीं है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर वो आते हैं पिछले 3 सालों से लगातार, मील का बटन आके लड्डू खा के चले जाएं। किसानों को कभी बुलाते नहीं मील वाले कि भाई मंत्री जी प्रोग्राम आ रहे हैं उद्घाटन कर रहे हैं, वो आके चले जाएं। मील 10 दिन पीछे तक ना चले, गन्ना यहाँ सूख के ये हालत है। यू हालत है 3 साल तक जेब भल्ले जा खूब। हमारे बीच में गांव दिघोट से एक किसान आए हुए हैं, कल हमें मुलाकात हुई थी, गन्ना लेकर आए हुए हैं। उनकी रात कैसी बीती एक गांव दिघोट से किसान से बात करेंगे। कल से आए हुए हैं, कल उन्होंने कहा था कि गन्ना लेकर आए हैं, मिल शुरू नहीं हुई है। गांव दिघोट से हैं। हाँ जी, राम राम जी, आप कल से आए हो? बाबूजी हमें 5-7 दिन हो। अच्छा, कल हमें तो आप कल मिले थे। हम 5-4 दिन है। अच्छा, मिल चालू नहीं हुई है ना, तो क्या कहेंगे आप? कहना हुई है मिल घाटे में भेज दिया बनवारी लाल। धरना देंगे, हर किसान को 2-2 लाख रुपए का नुकसान है। अच्छा, कल आप भी आए थे? हाँ जी, कुछ किसान किराए की ट्रॉली लेकर आए 1000 रुपए रोज पर, उनका नुकसान भी हो रहा है। उनका नुकसान वो अपने नंबर बनामते डोले, नेतान के आगे अपने नंबर बनामते डोले। खाते में 3-3 लाख रुपये घेर दें जो। हाँ जी, राम राम जी। न तो पिछले 10 रुपया सकोटरी के वे न दिए पिछले साल के, और अब हमारे 10-5 किलो गेहूँ बोते वे भी न पाएंगे। जो हमें मोटो घाट हुआ और सूख जा रही है उगाने में अलग। अच्छा, आपके आगे भाषणबाजी चल रही नेताओं की, आप लोग पीछे सुन रहे हैं उनकी बातों को। नेताओं पे भरोसा है आपको? हाँ जी, भरोसा नेता के पीछे तो बात चल रही है हमारी। पहले नेता ने चलवाई, अब भी नेता ही चलवाएंगे यार, नहीं न चला में 1 महीना भी अभी। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इधर आइए, ये पीछे आप देख रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं धरना चल रहा है। कल भी हम आए थे, किसानों ने अग्रिम चेतावनी दे दी थी कि 3 दिसंबर से हम धरना देंगे। आज धरना शुरू है, आइए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। धरना कब तक चलेगा, किसानों से हमने बात की है। मिल को कोऑपरेटिव सिस्टम से चालू कर देना चाहिए, ये मांग की है किसानों ने। चीनी मिल से सतीश भुटानी मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी उंगलियों का चलना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।